जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में सफलता पाना है तो हमें हमारी सोच को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें संसार की समस्त खुशियां दे सकती है, जबकि नकारात्मक सोच सिर्फ दुख ही नहीं देती बल्कि पूरी तरह बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। हमारी हर सोच आने वाली परिस्थिति के बीज होते हैं, तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच रखें संगत जी। जब हमारा मन पॉजिटिव होगा तब हमें दिव्यता का अनुभव भी होगा, क्योंकि सकारात्मकता निर्मलता की निशानी है और मन की निर्मलता वही परम सुख है। और संगत जी, गुरु जी ने भी हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखना ही सिखाया है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज जिन आंटी का हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 14 अगस्त 2022 में कनेक्ट हुई, वो भी अपनी बुआ जी के माध्यम से। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं सुनाने को, बट ये बिल्कुल आज और जस्ट अभी का सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो चीज मेरे साथ बिल्कुल अभी अभी हुई है। मैं अभी दोपहर की नींद लेने से पहले फोन चला रही थी और मेरे पास गुरुजी की पोस्ट आई हुई थी कि आज तुझे मैं ब्लेस करूंगा, और मैंने वो पोस्ट बिना लाइक किए ही स्क्रॉल कर दी और मन में सोचा कि मुझे गुरुजी की ना कभी फ्रेग्रेंस आती है और ना ही वो मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। इतना ही कह के मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी की आवाज आती है कि ले कुड़िए 10 रुपए रख और बड़े मंदिर आजा, मैं वहीं मिलूंगा तुझे। और मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी, और मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ। आज मैं और मेरी मम्मी लाइन में ना खड़े होकर सीधे बड़े मंदिर के हॉल में चले जाते हैं, जहाँ गुरुजी की गद्दी रखी हुई है, और वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। मैं और मेरी मम्मी भी गुरुजी के ध्यान में खड़े हो जाते हैं। उतने में मुझे फिर से आवाज आती है कि अगर 10 मिनट में तुझे मेरी कोई ब्लेसिंग दिखे तो समझ जाना कि तुझे मैंने ही यहाँ बुलाया है। मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी, और अपने आसपास हर जगह देखती हूँ तो मैं देखती हूँ संगत जी कि सभी लोग स्टैचू के फॉर्म में खड़े हैं, इवन मेरी मम्मी भी, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। बट फिर भी मैं 10 मिनट तक यही सोचती हूँ कि काश गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाए मुझे, या उनके दर्शन हो जाएं। बट मुझे ना ही उनकी फ्रेग्रेंस आती है और ना ही टेलीपैथी के थ्रू मुझे कोई मैसेज मिलता है। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ संगत जी। उतने में मुझे एक अंकल जी दिखाई देते हैं, जो कि गुरुजी की गद्दी के जस्ट साइड में खड़े होते हैं, और उनका फेस एज इट इज गुरुजी की जैसा ही होता है। और वो मुझे इतने लोगों के बीच में से जो स्टैचू बने हुए हैं उनमें से बुलाकर कहते हैं, ओ कुड़िए ये ले जल पी ले। और मैं गुरुजी को देख के बहुत रोने लगती हूँ और उनके चरणों पर अपना सिर रख के रोने लगती हूँ संगत जी। तभी वो कहते हैं, जा अपनी मम्मी को भी बुला ले। मैं उनकी बात मान के वही गिलास जो गुरुजी ने मुझे दिया था अपनी मम्मी के पास ले जाती हूँ और अपनी मम्मी को जल पिलाती हूँ। मेरी मम्मी जो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी वो रिलीज हो जाती है और कहती है, ये जल तुझे कहाँ से मिला है? तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ये जल गुरुजी ने दिया है। तो मम्मी बोलती है कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं। हम दोनों उन्हीं अंकल के पीछे पीछे भागते हैं जिन्होंने मुझे जल दिया था, और आखिरकार वो अंकल मुझे मिल ही जाते हैं। बट जैसे ही वो मुड़ते हैं वो कोई सेवादार अंकल होते हैं, गुरुजी नहीं होते। मैं और मेरी मम्मी बहुत उदास हो जाते हैं। बट वो अंकल बोलते हैं, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, गुरुजी ने आपको मेरे वेश में, मेरी वेशभूषा में आकर के आपको दर्शन दिए हैं, ब्लेस किया है। सच में संगत जी, आज मैं दिल से जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वो हमें किसी न किसी रूप में आके ब्लेस करते हैं, बस हम ही समझ नहीं पाते। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रही तो आगे और भी सत्संग आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, क्या बोलूं, डर डर के लिख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, पर गुरु जी ने कहा है सत्संग शेयर करो, सो आई एम राइटिंग दिस। कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो मुझे
माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं पुणे से हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई। मुझे बार बार गुरुजी के यूट्यूब पर मैसेजेस आ रहे थे, बट मैंने पहले इग्नोर किया क्योंकि ट्रस्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मैसेजेस ओपन करना शुरू किया और शुक्राना करना शुरू किया। उसमें लिखा होता था शुक्राना कर, बस यही मैसेजेस आते थे। तो मैंने सोचा ओके करती हूँ, तो मैं रोज करने लगी और चमत्कार होने लगा संगत जी मेरी लाइफ में। और मैं सत्संग सुनने लगी। मेरा पहला चमत्कार मेरी लाइफ में, मेरी अभी अभी डिलीवरी हुई है संगत जी। तो मुझे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी संगत जी। मुझे एक बहुत बड़ी गांठ है यूट्रस के पास और मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर के पास जा जाकर पैसा खर्च हुए जा रहा था, बस कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज मिला, 2 बड़ी गुड न्यूज मिलेगी संगत जी। मैंने रैंडमली एक दूसरी डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने बोला कि मैडम आपकी गांठ श्रिंक हो गई है, आप स्किन कराओ। तब मुझे लगा संगत जी कि ऐसे ही बोला होगा, मैंने इग्नोर किया। बट एक सत्संग सुनने के बाद दिमाग की घंटी बजी कि गांठ श्रिंक हुई, थोड़ी इसी वजह से ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई है। और दूसरी गुड न्यूज थी कि लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होगी मेरी गांठ की। मैंने बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, दूसरा एक बड़ा सत्संग ये है कि एक अंकल ने हमारे पैसे ले रखे थे जो कि वापस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद आकर के मुझे पैसे वापस दिए और बाकी के जो पैसे हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी पर, पूरा भरोसा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बेटे के ऊपर मुसीबत आई थी, उस मुसीबत से भी मेरे बच्चे को बचाया है गुरुजी ने। संगत जी, मेरा राइट शोल्डर और मेरी आर्म में अचानक पेन हुआ और फिर डॉक्टर को दिखाया और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे इस सत्संग की शायद किसी को जरूरत हो, क्योंकि संगत जी मुझे समझाने के लिए उस समय कोई नहीं था। कोई अगर होता, किसी ने मुझे समझाया होता तो शायद फिर मुझे इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। अब मैं शुरू करती हूँ संगत जी मेरा सत्संग। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं 4 अक्टूबर 2023 को इंडिया वापस आई हूँ। मैं मार्च 2022 से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी शादी के बाद। संगत जी, हमारी शादी जनवरी 2022 में हुई थी। मेरे हस्बैंड मेलबर्न में अपने बड़े भाई और भाभी और उनकी बेटी के साथ रहते थे। सास ससुर दिल्ली में रहते हैं। हमारी शादी पहले अप्रैल 2020 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई। मैं उनका वेट करती रही पर वो नहीं आए या आ नहीं पाए। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि ये शादी ना हो, पर हमने रिश्ता नहीं तोड़ा, इसलिए हमारी शादी फिर 2022 में हो गई। संगत जी, मेरा भाई कनाडा में रहता है, बट मेरी शादी से जस्ट पहले वो कनाडा गया था। तो मेरी शादी मेरे इकलौते भाई के बिना हुई है, जो मुझसे आज तक बर्दाश्त नहीं होता है। मेलबर्न में मैं कभी खुश नहीं रह सकी। संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़े अलग हैं। मुझे लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट उन्होंने मुझे धोखे में रखा। मेरी जेठानी बहुत कंट्रोलिंग है और बहुत लड़ती है। वो मुझे पसंद भी नहीं करती थी हमेशा से ही। मेरे हस्बैंड बदल गए हैं क्योंकि वो मेरी जेठानी के साथ काफी मिक्स होकर रहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि देवर भाभी का रिश्ता इतना ओपन क्यों है। मेरे हस्बैंड ने मुझे जताया कि मेरी सोच छोटी है, पर कुछ अजीब तो है संगत जी, जो मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी सास भी हमेशा जेठानी का साथ देती है, मानो सब मेरी जेठानी की ही बात मानते हैं। वो मुझे कुछ भी बोलने नहीं देती थी। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे चुप करा देती है। संगत जी, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं मेलबर्न में छोटी बहू जो सारा दिन घर का काम करती, सबका ध्यान रखती, सबका ख्याल रखती, सबको खाना देती, खिलाती पिलाती, सबकी सेवा करती, डांट खाती, कुछ बोले तो सब उसे चुप करा देते। और अगर अपने पति को बताऊं तो वो बोलते हैं कि यही हमारी फैमिली है, मैनेज करो। उन्होंने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा संगत जी कि मेरी बीवी है, उसे एक अच्छा चांस तो दो, उसकी कदर तो करो। क्या गलती करती है वो? मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती कि ये किसी को भी कुछ भी कहेंगे और मेरी लाइफ इजी होगी, पर ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। हमेशा मुझसे कहते कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और संगत जी, अगर मैं अपना स्टैंड लेती, कभी किसी को कुछ कहती, जवाब देती, तो मुझे रात में कहते कि तूने ऐसा क्यों बोला, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की। संगत जी, माई लाइफ वॉज सेम। खाना बना के खिलाना, कुछ ना बोलना, अगर बोलूं तो सबकी डांट खाना। सितंबर 2022 में भैया भाभी सिडनी शिफ्ट हुए। नवंबर
2022 में सास ससुर ऑस्ट्रेलिया आए। संगत जी, हम कभी साथ में मेलबर्न में तो कभी सिडनी में रहते और मैं फ्री की नौकरानी की तरह रहती। मेरी सास मुझे देखकर मुंह बनाती, सारा काम सिर्फ मुझसे कराती और जेठानी के साथ बैठकर जोर जोर से हंसती। मैंने फिर भी कभी उनकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं रखी। जनवरी में सास ससुर जब वापस गए इंडिया, हम तीनों सास बहू 4-4 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल या फेस टाइम करते। दोनों मुझसे सारी रिपोर्ट लेती, डांटने लग जाते, ऐसा करना वैसा करना, यहाँ क्यों गई वहाँ क्यों गई, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। और संगत जी, गलती से भी अगर मैं कभी बीमार हो जाती तो कोई अगले दिन पूछता भी नहीं कि तू ठीक है या नहीं। और संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी को बताती तो वो यही कहती थी कि बेटा, शादी के 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में, तू अपना काम करती रहा कर। और संगत जी, मैं करती रहती। इसी बीच मैंने कोर्स भी किया, जिसके बाद मुझे जॉब ढूंढनी थी अपने लिए। संगत जी, इंडिया में मैं टीचिंग करती थी, 4 साल के लगभग मैंने काम किया है। बट मेरी जैसी लड़की इतनी स्टूपिड बन सकती है, उसका इतना फायदा उठा सकते हैं लोग, मुझे आज तक खुद पे यकीन नहीं होता है। संगत जी, शादी से पहले ये लोग कहते थे कि हम हर 6 महीने में इंडिया का चक्कर लगाते हैं, बट 1.5 साल हो चुका है, कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। कहीं हनीमून पे भी नहीं गए हैं हम, मेरे हस्बैंड लेकर ही नहीं गए। इंडिया में कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर प्लान करेंगे और ऑस्ट्रेलिया जाकर मुझे घर और घर वालों में ही उलझा के रख दिया। संगत जी, मैं जॉब ढूंढ रही थी पर कोई मिल ही नहीं रही थी। इन लॉज बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम कमाती तो हो नहीं, इतना खर्चा करती हो। पति कहता था ठीक है ढूंढ लो, मिल जाएगी, पर ढूंढना जरूरी है। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफी अच्छा अर्न करते हैं तो मुझे रखते तो बहुत अच्छे से थे, बट सब कुछ अपने हिसाब से ही करते थे, कंट्रोल करते थे मुझे। बाहर जाती थी मैं तो फोन पर पूरा कंट्रोल करना कि कितने टाइम में ये करना है, फिर ये करना, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहाँ हो, किधर हो। ऑफिस जाते तो बोल कर जाते, मेरे आने तक ये काम हो जाना चाहिए। अब क्या शिकायत करूं संगत जी, अब तो आदत सी हो गई है इतना सब कुछ अकेले हैंडल करने की, सारे फर्ज निभाने की, रात को अपने पेरेंट्स को याद करके रो के सोने की। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, कभी उनसे दूर नहीं रही ना मैं। संगत जी, मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे जून या जुलाई के लगभग मुझे कहा कि तू फोन पर गुरुजी का सत्संग सुन, तेरा स्ट्रेस कम होगा। मैं संगत जी बहुत स्ट्रेस्ड थी, पता नहीं क्यों संगत जी। मेरे हस्बैंड को मैं कहती थी मेरा मन नहीं लग रहा है, वो कहते हैं क्यों परेशान है तू, क्या नहीं है तेरे पास, सब तो है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड की वाइफ है जो मेलबर्न में हमारी नेबर थी, वो भी गुरुजी को मानती है। मैंने कई बार उनसे कोशिश की पूछने की तो कहती हैं कि तुम मानने लग जाओगी, बट उन्होंने ज्यादा कुछ गुरुजी के बारे में मुझे बताया नहीं। शायद गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे लास्ट ईयर से, पर मैं खुद ही समझ नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर यानी कि मेरे मायके में 2023 के आसपास आया था, पर हमने मंदिर में ना रखकर अलग जगह पर उसको रख दिया था। अब मेरी मम्मी बताती हैं कि उन्हें कई बार फ्रेग्रेंस फील होती थी गुरुजी की। गुरुजी हमारे साथ थे, बस हम ही नहीं पहचान पाए। जुलाई में मेरे मम्मी पापा का वीजा ग्रांट हुआ तो मेरे मम्मी पापा अगस्त के लास्ट वीक में हमारे पास मेलबर्न आए। मुझे एयरपोर्ट पर देखा तो दोनों हैरान रह गए क्योंकि मैं अब बहुत चेंज हो चुकी थी। संगत जी, मेरी मम्मी ने फील किया कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ और एक दिन हम मॉल गए तो मम्मी ने मुझसे अकेले में पूछा और क्लियर पूछा। जी हाँ संगत जी, आज तक मेरे हस्बैंड और मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। संगत जी, आई एम जस्ट हिज वाइफ टू शो फॉर सोसाइटी एंड टू वर्क डेज एंड नाइट एट होम। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं थी वहाँ। मेरी मम्मी तो बहुत परेशान हो गई संगत जी। मेरे हस्बैंड ने तो यही सिखाया था कि बच्चा हो जाएगा, बच्चा नेक्स्ट ईयर करेंगे, और मैं बेवकूफ बनती रही और समझ नहीं पाई कि बच्चा प्लान करने में और मैरिड लाइफ जीने में फर्क होता है। मैं आज तक ऐसे ही जी रही थी संगत जी। मेरी मम्मी ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे स्ट्रेस का कारण मेरी मैरिड लाइफ है। मुझे ये भी बोला मम्मी ने कि तेरा हस्बैंड तुझे यूज कर रहा है, प्यार नहीं। और मैं पागल आज तक उसके प्यार में खुद को स्ट्रेस देकर बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। फिर मैंने फोन पर सत्संग सुनना शुरू किए और उसमें गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं वहां से निकल कर आई हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही दिल्ली आ गई थी, पर उन्हें मैंने ये शो नहीं होने दिया। मैं उनकी चालाकी जान चुकी हूँ संगत जी। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी गुरुजी का साथ लेकर। फ्लाइट 3 अक्टूबर की थी, 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जिसमें गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए और मुझे यकीन हो गया गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं जो कर रही हूँ, जो स्टेप ले रही हूँ, वो सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। इंडिया आकर इन-लॉज से बात की मम्मी पापा ने। पहले मेरे हस्बैंड मान गए कि हाँ रिलेशन नहीं बनाया, मुझे फंसा रहे थे अपनी गलती छुपाने के लिए। कहते हैं ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं
नहीं बताया उन्होंने कि मुझे ये सब सिखाया था उन्होंने। खुद को बचाने के लिए संगत जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे हस्बैंड। कोई कहता है कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई कहता है कि वो कहीं और कमिटेड हैं। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था संगत जी, मैं सुन्न हो चुकी थी। संगत जी अब मुझे उनसे, उनकी टॉक्सिक फैमिली से छुटकारा चाहिए। मुझे ये भी फील होता है कि इन सब ने मिलकर एक प्लान रचा था, क्योंकि इनकी फैमिली शादी के नेक्स्ट डे से ही मुझे टॉर्चर कर रही है और मेरे हस्बैंड ने आज तक कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं। मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके, पर अब हम दोनों फोन पर भी बात नहीं करते हैं। मेरी वापसी थी 15 नवंबर की, बट मैं अभी मम्मी पापा के घर ही हूँ। आसपास के लोग सब पूछते हैं आपकी बेटी कब वापस जा रही है। मुझे डर लगता है संगत जी, सोसाइटी से बाहर जाने से, लोगों को फेस करने से, बट अब आई हैव टू बी स्ट्रांग एंड वेरी स्ट्रांग। और मेरे गुरुजी की कृपा से यह सब हो रहा है और होगा भी। जब मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाया है, निकाला है, तो आगे भी मेरे गुरुजी ही संभालेंगे। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब, जिससे मैं बिजी रहकर खुद को खुश रख सकूं और आगे बढ़ सकूं। संगत जी ये मेरे ही कर्म थे जो मैं ऐसे लोगों के साथ जाकर फंस गई। मेरे गुरुजी ना मिले होते तो मैं क्या करती। संगत जी वहां रहकर अभी जब मैं ये सारी सच्चाई जान चुकी हूँ और वहां जब मैं रहती तब मैं ये सोचती थी कि बस हो गया तेरी लाइफ का, जो होना था हो चुका है, अब तो बस मौत का इंतजार है, एक दिन वो भी आ जाएगी। अकेली तो हो ही चुकी हूँ मैं, क्योंकि वहां मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था, मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते थे। जिस दिन से उनकी बात बताई मैंने वो काफी बदल गए हैं। ये वही इंसान है जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। मुझे आज यकीन नहीं होता शादी करके मुझे लेकर गए थे, तो अब सामने आकर भी बात करनी चाहिए। मैं जवाब मांग रही हूँ कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो सब कहते हैं तूने इतना टाइम क्यों निकाला। कोई ये नहीं समझना चाहता संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही समझाया था, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। मैं शायद अपना दिमाग साइड करके उन पर अंधा विश्वास करती आ रही थी। आज तक उनसे मैंने एक क्वेश्चन क्या कर लिया, उन सब ने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया है। बस संगत जी मेरे गुरुजी सब जानते हैं क्या सच है, किसने क्या किया है। मुझे किसी और को अब कोई सफाई नहीं देनी है। बस संगत जी इस झूठे रिश्ते से निकलने का इंतजार कर रही हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि मैं अपनी इन परेशानियों से जल्दी ही निकल जाऊं। संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।